सर 16 स्टूडेंट है। ऐसा एक तो ये बताता हूँ मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना अच्छा फीलिंग नहीं होता कि जब वैसे तो आप लोग जो है तैयारी करते हो हर बात में हर बात में थोड़ा बहुत तो इंग्लिश बोलना चालू करो। कम से कम इतना तो बदलाव कर लो कि चेंजिंग कर लो भाई 16 है 18 है 19 है 20 है थोड़ा बहुत बोलना ठीक है ना। तुम्हें पता है सिविल का अगर तुम रिजल्ट भी निकाल के देख लो बीएससी का तो उसमें जो है इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है इंग्लिश की तो वैसे भी जरूरत पड़ेगी है ना। ये थोड़ा थोड़ा है ना। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ जो कन्वर्सेशन अभी हिंदी में कर रहा हूँ पर उसमें वर्ड्स जो ज्यादा से ज्यादा जाने ठीक है। वैसे साइंस जो है इंग्लिश में ही होती है। अब मान लो मैं कैसे क्रोमोसोम को भी मैंने पढ़ा कुछ सूत्र कहते हैं मैंने तो कभी किसी अखबार में लिखा नहीं देखा है। अब देखो जब ये कोविड हुआ था तो सब जगह कह रहे थे ना ऑक्सीजन कमी हो गई है ऑक्सीजन कमी हो गई है। अब ये प्राणवायु तो मैंने एक ही जगह लिखा देखा पूरे ड्यूरेशन में अखबार में हिंदी में भी मैंने कहीं भी प्राणवायु मैंने अलीगढ़ की बात बता रहा हूँ मैंने अखबार में लिखा देखा कि प्राणवायु की भाई उसमें भी ऑक्सीजन लिखा आया करता था। दैनिक जागरण में भी ऑक्सीजन लिखा आता था मेरे घर आता है जब मुझे पता है। तो अब ऐसा है व्हाट्सएप इंग्लिश की आई है पढ़ा है हम ट्राई करेंगे। अच्छा ये बात तो हुई चलो एक कॉमन बात में जो हम आपसे बात कर रहे हैं ये है कि अब हम पढ़ा रहे हैं पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो हमने लास्ट टाइम आपको एक हाइपोथेटिकल व्यक्ति सेट का स्ट्रक्चर बनाया था। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? हेलो हाँ भाई हाइपोथेटिकल व्यक्ति सेट का मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको वो स्ट्रक्चर आपने बना रखा है ना। काश तुम लास्ट टाइम पे जब मैं आया था शनिवार को याद है पिछली बार सैटरडे को तो उस समय मैंने हाइपोथेटिकल व्यक्ति सेट का स्ट्रक्चर बनाया था। क्या वो स्ट्रक्चर बना हुआ आपको आपकी कॉपी में है? जी सर। बच्चे मेरी बाकी जो और बैठे हुए हैं वो कल क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट है जो पिछली बार एब्सेंट था मेरी क्लास से और आज है वो मैं ये बात इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि भाई उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। अगर वो मुझे बता दे कि मुझे तो मैं समझ जाऊंगा तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा इसलिए पूछ रहा हूँ। तो ठीक है मैं आगे बढ़ाना चालू करता हूँ वो स्ट्रक्चर तो बनाऊंगा नहीं अब क्योंकि वो स्ट्रक्चर जब मैं बना चुका था एक शॉर्ट में आपको दिखा देता हूँ ऐसे एग्जैक्ट नहीं होगा सही बनाया था तो ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाया था याद आ रहा है? जी सर। बात बताया था हमने सेल और
सेल नहीं होगी एग्जैक्टली, पर एक बैक्टीरियल सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं। दो चीजें बायोलॉजी साइंस में हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उनका जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, और दूसरा होता है उसका फंक्शन। कभी भी आप मिश्रणों को देख के चलना, उसमें चाहे तो पूछेगा भाई ये किस चीज का बना हुआ होता है, या इसका काम क्या होता है, या किस काम के लिए, उसका फंक्शन क्या है। तो दो चीजों की इंपोर्टेंस होती है, तो सिर्फ उन्हीं चीजों को ख्याल रखते हुए मैं इन चीजों के बारे में बताऊंगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको जैसे ही बताया था कि जो बैक्टीरिया के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं लाइफ साइकिल के लिए, उसके जीवन के लिए वो रिक्वायर्ड होते हैं, यानी असेंशियल होते हैं, यानी दे आर प्राइमरी नेचर, प्राइमरी सबसे ज्यादा उनकी जरूरत पड़ती है। अगर वो नहीं है तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। तब ऐसे पार्ट्स को आप प्रिंसिपल पार्ट बोल सकते हैं, उन्हें आप असेंशियल पार्ट बोल सकते हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो किसी बैक्टीरिया में है और किसी उनके होने से एक पोजेशन को एक बेनिफिट होता है, तो उससे एक सर्टेन काइंड की एडवांटेज मिलती है, और जिनके पास वो नहीं होंगे वो उस पार्टिकुलर एडवांटेज को यूज करेंगे। ऐसे पार्ट्स को हम जो है नॉन एसेंशियल पार्ट्स कहते हैं, जो उनके बिना लाइफ तो पॉसिबल है पर किसी पार्टिकुलर एडवांटेज को यूज कर देगा, ऐसी पार्ट्स को कहते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट। तो नॉन एसेंशियल पार्ट्स को प्राइमरी पार्ट है, इसलिए उन्हें सेकेंडरी पार्ट बोला जा सकता है, उन्हें एसएससी पार्ट बोला जा सकता है, उन्हें एंसिलरी पार्ट बोला जा सकता है। देयर आर तो सो मेनी पार्ट्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर दोस पार्ट्स, तो ये नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया प्लाज्मिड और ये वीडियो शो कर रखे हुए हैं, प्लाज्मिड जो है जिसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम एलिमेंट कहते हैं, ये भी नॉन एसेंशियल पार्ट में आएगा, ओके। और वीडियोसोम जो है ये जो है एसेंशियल पार्ट में आएगा। ये कुछ बहुत ज्यादा और 5 हाँ, अब बताओ मुझे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं कि मेरी आवाज आ रही है आपको, अब तक जो मैं बोला हूँ सुनाई दिया आपको बहुत है? एक्सक्यूज मी सर, सर बीच बीच में आपकी आवाज समझ में नहीं आती है, पता नहीं क्यों, जिसकी वजह से सेंटेंस क्लियर नहीं होता है मुझे। आप इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम से? सर मीडियम में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वर्ड ही समझ नहीं आता है। आपसे मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ, आपसे आपको बताने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, मैं आपसे कुछ जानना चाह रहा हूँ। सर मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ। हिंदी मीडियम स्टूडेंट को ऑलवेज देयर इज अ प्रॉब्लम टू मी, इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो टीचर से पढ़ने में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ऑलवेज प्रॉब्लम होती है, और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आरोप सच को आप बताना, ठीक है? आप कोशिश कीजिए। हाँ, ये है आपकी दिक्कत, मैं आपको दिक्कत बताना चाह रहा हूँ, आप दिक्कत सुनना ही नहीं चाह रहे। आप ये कह रहे हैं मुझे टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं है सर, सर मैं मेरा बैकग्राउंड खुद साइंस है, मैं बीएससी हूँ। Whenever a teacher is speaking the something to be the very fast or something in a equation or in a sequence, the Hindi medium student always have a problem. उस समय उस बच्चे को दिक्कत होगी, क्योंकि जब एक सीक्वेंस चालू होती है उसमें बीच में से लेफ्ट टूटती है उस बच्चे के लिए, इसलिए आप कोशिश करें। क्या नाम है आपका? सर मैं पूनम त्रिपाठी हूँ और मेरा बैकग्राउंड साइंस रहा है सर, मुझे इसमें नहीं समझ में आता, लेकिन टर्म ही सुनाई ही नहीं पड़ता है सर, मैं ये बोल रही हूँ। ऐसा है तो उसके लिए तो मैं इसकी ऊंची आवाज बोल नहीं पाऊंगा, और ये औरों से मैंने पूछा, औरों को तो है नहीं दिक्कत। विकास आपको आवाज पूरी आ रही है मेरी? सर अभी तो क्लियर आ रही है, लेकिन जब बोर्ड की तरफ सर जब आपका मुंह होता है तब थोड़ी मतलब लो हो जाता है वॉल्यूम। सर जब आप बोर्ड की तरफ जाते हैं ना तब आवाज कम हो जाती है, सेंटेंस मिस हो जाता है। वो दिक्कत है, मैं यहाँ इसको कैसे करूं? मैं तो कोशिश पूरी की है स्टार्टिंग में कि आपको समझ में आए, भाई पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ, आपको समझ में आए कि मेरा मीनिंग क्या है। मैं एक टाइम राउंड इसलिए तो राउंड थे, अब ये बता क्यों हम यहाँ पढ़ाऊंगा, आपको आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है आपको? जी सर अब क्लियर आ रही है। अब मेरे समझ में ये नहीं आता, अब मैं
आवाज आ रही है आपको? तो भाई जो पॉसिबल हो तो यही है। अब आवाज क्लियर है? सर आवाज तो आती है सर, आप बोर्ड की तरफ जब फेस करते हैं तब आवाज चली जाती है आपकी। अच्छा ऐसे एक बार अब मैं बोर्ड की साइड से हेल्प करूंगा, मुझे बताना आवाज आ रही है कि नहीं आ रही आपको। हाँ भाई जो सेल बोल है नहीं सर कम हो गया सर, वॉल्यूम गायब हो गया। कम हो गई आवाज। आवाज चली गई है, जैसे आप जैसे बोर्ड की हो गई तरफ सर जाते हैं, आवाज। आवाज चली जाती है। हो जाती है सर बोर्ड की तरफ जाने पर। यही मैं कह रही थी सर। मैं इसको मोड़ रहा हूँ भाई, है ना, इसको मैं मोड़ रहा हूँ, मैं बोर्ड की साइड मोड़ रहा हूँ, है ना, इसको मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ। अब मैं फिर बोर्ड की साइड जाके बोलूंगा, कम से कम अब हम तो ट्राई कर रहे हैं, ये देखने के लिए आप मुझे फिर से बताना, फिर मैं सेंटेंस बोलूंगा, मैं बोर्ड की साइड पूरा रूंगा, फिर आप मुझे बताना आवाज आई कि नहीं आई आपको। जी सर। एसेंशियल पार्ट आपको आवाज आई है कि नहीं आई है? नहीं आ रही सर। आवाज सर नहीं आ रही, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही है सर। यही मैं कह रही थी। तो ठीक है, एक काम करते हैं, आप इसका इलाज एक ही है। अपना आप बताओ भाई, कोई आइडिया हो तुम्हारे सर आई बैकग्राउंड रिक्वेस्ट यू सर, मेरी एक बात सुनेंगे, सुनना सर आप। सर कुछ कहना चाहता हूँ सर मैं। बोलो बोलो, बताओ बताओ। हाँ सर, जब आप घूमते हैं सर तो ये माइक आपका सामने से हट जाता है थोड़ा सर, बाकी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये माइक हट जाता है? जी सर, सर सामने रहेगा ना माउस के तो सर क्लियर आवाज आती है। हाँ तो माउस जो सामने रहेगा तो रह गया, कोई मैं रहा था तो उसके बाद से यही रहा था कि अच्छा जो मैंने राइट किया हो ना सामने, अब तो रही है ना आवाज? जी सर। आवाज अब है या नहीं है? जी सर है, अब तो देखता क्लियर हूँ। है। अरे यस सर, अब सर ठीक अब है। हाँ सर है आवाज। तो ठीक है, अब एक काम करेंगे, जब हमारा फेस स्टार्ट होगा तो बोलेंगे नहीं हम, ठीक है? अब ये चेंज करेंगे, जब आपसे हमारा फेस आपके सामने होगा इन फ्रंट, उसी समय बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ओके, तो बस यहाँ स्ट्रक्चर आपसे बोल रहा हूँ। एक तो अब मैं एसेंशियल पार्ट में सबसे पहले लेके चल रहा हूँ सेल बोर्ड, ओके? तो सेल बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। जब हम सेल बोर्ड को, सेल मेम्ब्रेन को और कैप्सूल को, दो एसेंशियल पार्ट है और एक नॉन एसेंशियल पार्ट है, जब हम तीनों पार्ट को जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं सेल इनवलप। सेल इनवलप जो होता है, इसका जो फंक्शन है वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। वैसे इसमें तीन चीज होने के कारण, तीन थिंग्स, उनके अपने अलग अलग डिस्टिंक्ट फंक्शन है। अब सेल इनवलप में जो ये सेल वॉल है, अब मैं सेल वॉल लूंगा सबसे पहले। आप जानते हैं जो प्लांट में सेल वॉल होती है, उस सेल सेलुलोजिक भी सेलुलोज बनी हुई होती है मेन, और दो सेलुलोज के अलावा और भी कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, वो सेलुलोज। जबकि वेयर सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज फॉर्म फ्रॉम द बैक्टीरियोग्लाइकेन। सेल वॉल जो बैक्टीरिया की है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है ये क्या है? इसका दूसरा नाम है म्यूरिन। इसको म्यूकोपेप्टाइड भी बोलते हैं।
कई नाम बेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ आप सभी को, क्योंकि एग्जामिनर में कौन सा नाम पूछ लेगा हमें ये बात हम शॉर्टी से नहीं बता सकते। किसी को पेप्टिडोग्लाइकेन नाम पसंद है, किसी को नाम पसंद है, किसी को पेप्टाइड नाम पसंद है। इन सबका मतलब एक ही है, ये केमिकल है, ये है पॉलीमर। और ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन पॉलीमर है, ये दो बेसिक यूनिट होती है जिसे मोनोमर कहते हैं। नाग NAC नामा, नाग का पूरा नाम है एन का मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। और नामा का पूरा नाम है एन एसिटाइल ग्लूरेनिक एसिड। ये जो दो है ये अमीनो शुगर है, अमीनो, अमीनो का मीन आप देखिए हमेशा पढ़ ग्लूकोसा अमीनो, अमाइन, अमीनो शुगर। शुगर क्यों? क्यों ग्लूकोज के साथ है ना। ये दो अमीनो शुगर हैं और ये दोनों अमीनो शुगर एक दूसरे से लिंक्ड हैं बाय मींस ऑफ बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आप चाहे तो इन्हें खाली बीटा 14 लिंकेज भी बोल सकते हैं। ग्लाइकोसाइडिक वर्ड लिखना न लिखना भी छोड़ा जा सकता है, बीटा 14 लिंकेज। तो इसके ये लिंक होते हैं, ये दो अमीनो शुगर हैं। साथ में फ्यू अमीनो एसिड है। फ्यू अमीनो एसिड से मतलब है ये जो अमीनो एसिड है ये है चार अमीनो एसिड उनके साथ मिलकर के, यानी पेप्टिडोग्लाइकेन जो एक पॉलीमर है उसके लिए मोनोमर का काम नाग, नामा और फ्यू अमीनो एसिड करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि नाग, नामा बार बार ये फ्यू अमीनो एसिड रिपीट किए जाएंगे, repeated and repeated and repeated, then peptidoglycan will be formed. So these are the monomers. तो ये इनकी केमिकल कंपोजिशन। तो अब मैं वो जो केमिकल कंपोजिशन बना के दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये जो चार अमीनो एसिड होते हैं ये कौन से हैं मैं भी आपको बताता हूँ। ये अमीनो एसिड नेचर में दो रूप में एग्जिस्ट करते हैं, एक एल फॉर्म होती है लिगो फॉर्म और एक डेक्स्ट्रो फॉर्म डी फॉर्म। तो इसमें एक अमीनो पहला अमीनो एसिड वो है एन एडेनिन, दूसरा है डी ग्लूटेनिक एसिड, थर्ड है वेरिएबल अमीनो एसिड। वेरिएबल अमीनो एसिड का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया बेसिकली दो काइंड के होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आप बताओ उसमें ये थर्ड वेरिएबल अमीनो एसिड बदल जाएगा, यानी ग्राम पॉजिटिव में कोई और होगा और ग्राम नेगेटिव में कुछ और होगा। और फोर्थ है डी एडेनिन। ये चार अमीनो एसिड हैं, ये 4 अमीनो एसिड हैं जिनसे मिलकर के इनके साथ नामा के साथ जुड़ते हैं, उससे बनता है चार अमीनो एसिड। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ
पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक बैक्टीरिया, और मैंने आपको बताया जिसे मैंने माइसीलियल बैक्टीरिया नाम बताया था, जिसमें मैंने आपको पहले माइक्रोबायोलॉजी की स्टार्टिंग में स्ट्रेप्टोमाइसिस जो बताई थी, ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और एक्टिनोमाइसिस, इसमें ये थर्ड जो वेरिएबल अमीनो एसिड है ये होता है एल-लाइसिन। थर्ड अमीनो एसिड एल-लाइसिन। और जब तक अगर बैक्टीरिया कौन से हो, ग्राम नेगेटिव एंड बीसीए, ग्राम नेगेटिव एंड बीसीए, ग्राम नेगेटिव एंड बीसीए का मतलब ये हो गया जो है और जो सियानो बैक्टीरिया है, तो सियानो बैक्टीरिया भी होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन दोनों के अंदर ये जो थर्ड वेरिएबल अमीनो एसिड है ये है डाइअमीनोपार्मेटिक एसिड। डाइअमीनोपार्मेटिक एसिड, इसको मैंने शॉर्ट में कैसे रख दिया, सी ए बी, ये भी की वजह से मैंने ये सही होता है, ये सही रहता है ना, क्योंकि शॉर्ट में मैंने तो डाई हो गया, इससे उठा लिया, इससे ए उठा लिया, तो डी पी ए ये होता है। ये कई बार आता भी है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में क्या अंतर होता है, तो मैं आपको बताऊं दो अंतर है जो बेसिक सबसे बड़े। एक तो जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो थिक होती है और होमोजीनस होती है, तो फिर मैं अंतर में बता दूंगा आपको, इस समय फिलहाल ये नाम आ गया इसलिए बता रहा हूँ। थिक होती है, होमोजीनस होती है, होमोजीनस मतलब एक लेयर, सिंगल लेयर। साढ़े 6 बजे का टाइम बताते ऑनलाइन क्लास चल रही है, 6:30 बजे की बात बोलते हैं ना, 6:30 बजे दिन की क्लास है। तो भाई तो नाम और नामा और साथ में फ्यू अमीनो एसिड, वो है 4, इनमें फ्यू अमीनो एसिड 4 कौन से, ई एल एन, ये जो थर्ड है वेरिएबल अमीनो एसिड कोई नाम का थोड़ी होता है, वो तो चाहे तो होगा एल-लाइसिन क्या होगा पीपीए। एल-लाइसिन कौन से होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और एक्टिनोमाइसिस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और जो बैक्टीरिया सियानो बैक्टीरिया होते हैं उनमें कौन सा है पीपीए, ये है, तो ये एक अंतर है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो दोनों बैक्टीरिया में जो डिफरेंस होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का, जो डिफरेंस होता है वो एक तो यही होता है कि जो सेल वॉल जो है ना, जब कभी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल हमेशा थिक होती है, उनमें होती है थिन, कहने का मतलब जो बैक्टीरियोग्लाइकल लेयर है वो थिन है ग्राम नेगेटिव में, और ग्राम पॉजिटिव में ये थिक है। ग्राम नेगेटिव में ये कई लेयर होती है, 2 to 3 लेयर होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में ये सिंगल लेयर है। ये होते हैं बीटा 1। हाँ एक बात बता दूंगा आपको, मैं बायोलॉजी में जनरली जहां कहीं बीटा 1,4 लिंकेज हो, बीटा लिंकेज ज्यादातर बीटा लिंकेज होती है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का पार्ट होती है, और जो अल्फा लिंकेज होती है जनरली अल्फा लिंकेज इसमें हमेशा फूड स्टोरेज में यूज होती है। अगर आप ग्लाइकोजन देख के चलें, ग्लाइकोजन स्टार्च जो
जो आलू खाते हैं उसमें क्या है, स्टार्च तो है, ग्लाइकोजन। इनमें जो लिंकेज होती है, इनमें अल्फा लिंकेज होती है बेटा, अल्फा लिंकेज। यानी इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, जैसे यहाँ ग्लूकोज होगा, यहाँ ग्लूकोज, यहाँ ग्लूकोज, यहाँ ग्लूकोज होगा, सब ग्लूकोज में एक दूसरे में कौन सी हो गई लिंकेज, अल्फा लिंकेज। और जब आप एक सेलुलोज में पहुंच जाए, सेलुलोज क्या स्ट्रक्चर कंपोनेंट है प्लांट का, उसमें भी वो भी ग्लूकोज का ही होता है। उसमें कौन सी लिंकेज है, बीटा लिंकेज, बीटा 1,4 लिंकेज। लाइकवाइज आप नोट कीजिए, बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकेन। ये है बेटा पूरा पेप्टिडोग्लाइकेन। अभी तक आप जो पेप्टिडोग्लाइकेन है क्या, वो ऐसे जो हो रही है वो है, ये भी आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। ये आपको मैंने जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि आपको नीड नहीं है, क्योंकि आप कोई आईएएस में बायोलॉजी लेके नहीं चलते। मैंने ऐसे आपको दिखाया, ऐसे लिख सकती है, क्रॉस लिंकेज जैसे ऐसे बना होता है। तो यही चीज तो है जिसको तो डिसरप्ट होने से बचाती है, ये है पेप्टिडोग्लाइकेन। ऐसे ही जो सेलुलोज होता है प्लांट के अंदर, वो कैसे बनता है, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, उनमें कौन सी लिंकेज है, बीटा 1,4 लिंकेज। वही ग्लूकोज है, वैसा ही ग्लूकोज रिक्वायर्ड है किसके अंदर, वैसा ही ग्लूकोज रिक्वायर्ड है स्टार्च के अंदर। प्राणांतर स्टार्च को यूज होता है एनर्जी के रूप में। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च है, हमारी बॉडी में होता है, स्टोर रहता है लीवर के अंदर, वो फूड के रूप में इस्तेमाल होता है। लिंकेज है अल्फा लिंकेज। आपने देखा सेलुलोज और ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, इनमें लिंकेज बीटा 1,4 लिंकेज है, क्योंकि ये उसको एक्चुअली में क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है बीटा लिंकेज, उसको मोर स्ट्रेंथ, ताकि वो डिसरप्ट ना हो पाए, टूट ना पाए ब्रेकेज से। और एनर्जी जहां मिलेगी वो जल्दी टूट जाना चाहिए, एनर्जी का जो सोर्स होता है। तो ये तंत्र बता रहा था आपको। तो ये है पेप्टिडोग्लाइकेन, नाग नामा नाग नामा नाग नामा नाग नामा, और 4 अमीनो एसिड। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यानी इसको कैसे काउंट करेंगे, पहले से ये 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे। इसमें मैंने करके रखा है, थर्ड वाले से इसके फोर्थ वाले को जोड़ दिया है। हर एक के थर्ड को फोर्थ से जोड़ा, तो इसका थर्ड बचेगा, इसका फोर्थ, इसका थर्ड, इसका। आपको ये जानने की नीड नहीं है ग्लाइसिन के साथ। ये मैंने जो बनाया है, ये आपको एक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर बनाई है। सर आवाज की वजह से सर चीजें क्लियर नहीं हो पा रही सर, समझने में बहुत कठिनाई हो रही है सर। सर यार मैंने तो कोशिश की है भाई, तुम्हारी ये बात सही होती है, ये बात है क्या, क्या करें, आवाज नहीं सर, आवाज तो क्लियर आ रही है सर। अब वो कह रहा है हाँ आवाज की वजह से दिक्कत आ रही है, कोई तुम में से कहता आवाज की वजह से दिक्कत है। अगर आवाज की वजह से दिक्कत है तो मुझे राह सॉल्व करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि मैंने तो अभी ये चेक क्लियर वाली है, इसमें आगे तुमने कहा कि आपका फेस मल्टी साइड होता है, तो मैंने इस साइड फेस कर लिया। तुमने पूरे ड्यूरेशन देखा होगा, मैंने कोऑपरेट करने के लिए फेस सामने करने की कोशिश की, ठीक है जी सर। उसके बाद भी आवाज नहीं आ रही, तो भाई मेरे पास देखो ये ट्यूब है, इससे मैं ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ फोन है, इससे ट्राई कर रहा हूँ। सर ईयरफोन लगा के सुना है तो सर क्लियर है सर, बिल्कुल सर। ईयरफोन लगा के ईयरफोन लगा के ही तो भाई, ईयरफोन लगा के ही सुनते हैं, बिना ईयरफोन लगा के कौन सुनता है भाई क्लासेस को। वैसे भी आप पढ़ रहे हो तो ईयरफोन लगाना पड़ेगा ना, तो आप क्लियर है तो ईयरफोन तो लगा के सुनना पड़ेगा। तो
तुमने ईयरफोन खरीदे नहीं है क्या अभी तक किसी बच्चों में? नहीं सर, पहले सर नहीं थी, पहले कैसे भी नहीं थी, लेकिन सर अब सही आ रही है। मैं तो अभी ये भाई देखो भाई, मैं ज्यादा क्या कर सकता हूँ, मैं उसी टॉपिक को रिपीट मार सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अपना ना फोन बदल सकता ना मैं इसे बदल सकता। आप कहते हैं कि सर इसको फोन को लगा करके यू ले आओ, मैं यू ले आऊंगा, आप कहते हो यू ले आओ, मैं एडजस्ट कर लूंगा, उसके बाद भी आवाज नहीं आएगी तो मेरे को और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मेरे पास जो पढ़ाने का जो मेथड है वो यही है, और उसमें ये हो सकता है कि मैं ये फोन को भाई और पास ले आऊं, कोई मैंने ट्राई किया। और बोर्ड पे तो मैं जाऊंगा क्योंकि मैं कोई उसका स्टूडेंट नहीं हूँ, आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं अपने आप को स्टूडेंट बोलता हूँ। क्योंकि आपको मैं एक जानकारी बता दूं, आप में से कितने जेएनयू पढ़े हैं मुझे नहीं पता। जेएनयू में कॉलेज नहीं होता, कॉलेज होते हैं तुम्हारे यहाँ पर जैसे टीएस कॉलेज है हमारे अलीगढ़ में, कॉलेज होता बड़ी चीज है। जहाँ ज्यादा पढ़ाई होती है वो स्कूलों में होती है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन अमेरिका में जो मेडिसिन का सबसे टॉप मुझे से एक है यहाँ का इंडिया का। जैसे एम्स में जाना एक बच्चे का सपना होता है हमारे यहाँ, जो गुलेरिया को आप देखते हैं जो आते हैं, ऐसे ही जब ये बच्चे बहुत आगे पहुंच जाते हैं मेडिकल में तो उनका सपना होता है कि चाहे तो वो जो हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में जाए या वो जो है बोस्टन है इसमें, वो उसी में बोस्टन में है जो वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 है, वहां जाए तो वहां को उन सबको स्कूल बोलते हैं। ऐसे जेएनयू में भी जैसे स्कूल ऑफ, उनको स्कूल कहते हैं ज्यादा पढ़ाई को, तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, कॉलेजों में कहाँ होती है, मार पिटाई होती है, पढ़ाई कहाँ होती है, वहां स्कूल कहते हैं उसको। वहां टीचर भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानता है, तो पढ़ता बहुत है ना टीचर। भाई जो दिल्ली कॉलेज के टीचर है वो तो पढ़ते नहीं है, और जो ये साइंटिस्ट वगैरह लेवल के होते हैं ये पढ़ते बहुत है, जेएनयू में पढ़ते बहुत है। तो मैं खुद भी जेएनयू का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं तो भैया स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं उस पढ़ाई के माध्यम से अपने आप को बदल सकता हूँ। कितना बदल सकता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। पास आ सकता हूँ, हो सकता हूँ। तो भाई ये तो हो सकता है कि बोर्ड पे मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि साइंस की पढ़ाई बोर्ड के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो स्ट्रक्चर समझाऊंगा, कोई चीज समझाऊंगा, कैसे समझाऊंगा? तो एक तो आपसे सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप कार्ड पे खरीदने का, आप हेड गियर जो है, ये जो है हेड गियर वाला वो परचेज कर लें, कान पे लगाने वाला, उसके साथ पढ़े तो आपको आवाज मुझे लगता है ज्यादा क्लीन आएगी। अब मैं यहाँ जाके ऐसे बोल भी दूं तो फिर भी मुझे बोर्ड पे तो जाना पड़ेगा, और ज्यादा पास ले जाऊंगा इसको तो बोर्ड बिल्कुल, फिर मैं इसमें राइट क्या करूंगा, कहाँ पे राइट करूंगा, ये दिक्कत। नाम मैंने बता दिया इसको, जब किया जाता है अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो पेप्टिडोग्लाइकेन आपने सुनी होगी, हम बैक्टीरिया को मारने के लिए गोली खाते नहीं खाते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाए। तो वो गोली करती क्या है तो मैं बताता हूँ आपको। जो पेनिसिलिन होती है ना, पेनिसिलिन जो सबसे पहली एंटीबायोटिक खोजी गई थी उसका नाम था पेनिसिलिन। सबसे पहले जो खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी थी? और ये पेनिसिलिन पेनिसिलियम स्पीशीज से ली गई, इसलिए नाम दिया था इसका पेनिसिलिन। में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी। ये जो ड्रग थी इट वाज इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट ये इफेक्टिव नहीं थी।
स्कॉटिश में एक साइंटिस्ट था वेक्समान। वेक्समान उसने टर्म यूज की थी एंटीबायोटिक टर्म। एंटीबायोटिक यूज की थी। ये जो टर्म एंटीबायोटिक यूज की थी वेक्समान ने, उसी ने एंटीबायोटिक वर्ड यूज किया था। तो एंटीबायोटिक वर्ड जो पॉइंट किया था वो वेक्समान ने किया था, ना कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, उसने पेनिसिलिन नो डाउट सबसे पहले एंटीबायोटिक खोजी, पर नाम एंटीबायोटिक नहीं किया था उसने। नेम एंटीबायोटिक वाज पॉइंट बाय द वेक्समान। और वो कौन सी एंटीबायोटिक थी? वो थी स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक्टिनोमाइसिस जो मैं आपको भी बता रहा था, जिन्हें हम माइसिकल बैक्टीरिया कहते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, ये एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया है। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस स्ट्रेप्टोमाइसिस, और ये इफेक्टिव थी अगेंस्ट बोथ ग्राम नेगेटिव एज वेल एज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आपके एंटीबायोटिक के तो क्वेश्चन यूपीएससी में इस साल भी आए, इस साल से पहले न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के केस में जो आई थी वैक्सीन, ये एंटीबायोटिक का यूज कहाँ होता है? तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होती है, ये दोनों के ग्राम नेगेटिव ग्राम पेनिसिलिन की खास बात क्या होती है मैं बताऊं। इसमें एक ऐसा एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर होता है कि ये जो किसी जब बैक्टीरिया के बाहर जो ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, उसकी क्रॉस लिंकेज को रोकती है। जैसे आपने देखा नाग नामा के बीच में जो क्रॉस लिंकेज हुई थी, उसको बनने से रोकती है, मतलब सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब सेल वॉल को डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो तुम्हें पता है बैक्टीरिया मर जाएगा। सेल वॉल कैसा पार्ट होता है? असेंशियल कलाई, ऐसा बैक्टीरिया मर जाएगा। इसलिए मैंने इसको असेंशियल पार्ट में रखा था, क्योंकि अगर आप एक एंटीबायोटिक डालते हैं जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, ऐसी कई एंटीबायोटिक होती हैं। ऐसी एंटीबायोटिक को कहते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक रिंग स्ट्रक्चर जो होता है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। तो ऐसी जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती हैं, जैसे एग्जांपल है, एक है सेफलोस्पोरिन नाम है किसी का एंटीबायोटिक का, एक है पेनिसिलिन। ये सब क्या करती है? सेल वॉल को, बैक्टीरिया की सेल वॉल को क्या कर देती है? डिग्रेड। पर हर एंटीबायोटिक सेल वॉल को डिग्रेड नहीं करती। अलग अलग एंटीबायोटिक के बहुत सारे अलग अलग फंक्शन होते हैं, पर इस एंटीबायोटिक का जो फंक्शन था वो बताया मैंने। कोई एंटीबायोटिक क्या करेगी? जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, बिगिनिंग होती है, उसको रोकती है। कोई इलॉन्गेशन स्टेप में रोकेगी, कोई टर्मिनेशन स्टेप में रोकेगी, कोई कहीं रोकेगी। तो डिफरेंट स्टेजेस आर टू बी देयर जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती हैं। पर ये जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कहां पर काम करती है वो मैंने बता दिया। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई पेनिसिलिन दे दी तो पेनिसिलिन से क्या होता है? वो बैक्टीरिया मर जाता है। बैक्टीरिया में क्या मर जाता है? वो सेल वॉल पे होता है, उसका साथ सेल वॉल उसकी डिग्रेड कर दी जाती है। लाइसोजाइम आपने नाम सुना है एंजाइम का, जो टीयर में होता है हमारे, उसका भी काम क्या है? उसका भी काम क्या है? सेल वॉल को डिग्रेड करना, सेल वॉल को डिग्रेड करना। लाइसोजाइम जो एंजाइम हमारे टीयर में होता है, सलाइवा में होता है, सलाइवा होता है उसके अंदर भी होता है माउथ के। तो इसलिए आप ये मत बोलना सलाइवा बेकार होता है हर चीज से। सलाइवा के अंदर बैक्टीरियोसाइडल एजेंट भी होते हैं। जब आपको डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा बहुत ऊपर का पढ़ना पड़ेगा तो वहां आपने ये पढ़ा है आएगा। सलाइवा के अंदर ये होते हैं।
अब बच्चों एक बात तो बताओ, अब आवाज ठीक है कि नहीं है? क्योंकि मैं खड़ा यहीं हो गया हूँ बिल्कुल इसके सामने। जी सर क्लियर है। जी सर क्लियर है सर। जी सर, मैं खड़ा इसीलिए मैं अब मैंने ये फैसला कर लिया है, यहीं खड़ा रहूंगा। कुछ सेक्टर होगा तो यहाँ बना दूंगा, फिर यहाँ आ जाऊंगा खड़े होकर के, वहां रहूंगा नहीं बोर्ड पे। ठीक है भाई, क्योंकि पढ़ाई का उसका औचित्य क्या है, मैं पढ़ा भी जाऊं और आपको भी सुनाई नहीं दे तो मेरे को भी आने का फायदा नहीं है। वो मेरा भी टाइम वेस्ट है और आपका भी वेस्ट है। आप भी आ रहे हो, आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी टाइम वेस्ट है। अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो ये तो एक कमी हुई ना, तो उसको हम दूर करने की जितनी कोशिश हो सकती है बेटा पूरी कोशिश करेंगे अपनी ओर से, है ना। जैसे अब मैंने थोड़ा सा ये बदलाव किया है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। तो सेल वॉल का जो काम होता है, एक तो ये सेल वॉल, इसकी जो सेल होती है बैक्टीरियल सेल, इसके शेप को और इसकी रिजिडिटी को, शेप एंड रिजिडिटी दो बड़े रिजिड करना किसी को, यानी एक पार्टिकुलर एक सांचे में बना के रखना, ये काम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस सेल को कर दिया जाए तो इसकी शेप बदल जानी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे है, मैं आपको ये बताऊं, अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो और आपने मुझे ब्रेक दिखाया कि सर ये ब्रेक रोकने के काम में आते हैं, तो मैं यही तो कहूंगा अच्छा, और तुमने वो ब्रेक मार के दिखा दिया मुझे कि लो जी मैंने ब्रेक मार दिया सर, इनका काम रोकना है, तो मैं कहूंगा ठीक है भाई गाड़ी तेज तेज चलाओ। आपने तेज चलाई और उस समय हमने वहां से वो ब्रेक निकाल दी। अब मैं आपसे कहूंगा रोको इसको, आपने रोके कहां से, जो रोकने की चीज थी वो तो आपने निकाल दी। अगर हमने निकाल दी तो वो चीज क्या रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। तो लाइक वही बात है, जब इनका काम सेल शेप देना है और रिजिडिटी देना है, तो जब इसको जब हम रिमूव कर देंगे सेल वाल को, तो इसकी शेप बदल जानी चाहिए, तो वो शेप बदल जाती है। ये कैसा होता है, स्फेरिकल मास, इट विल बिकम स्फेरिकल मास नोन एज, उस स्फेरिकल मास को बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। When the cell wall is removed from the bacteria, the shape of the bacteria can change. Their shape becomes spherical. Mass of the protoplasm known as protoplast. प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये ये तो मैंने आपको सेल के बारे में बताई, तो आपको अब ये मालूम पड़ेगा कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, वो कैसी होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव में भी अंतर होता है। ये एसेंशियल पार्ट मानती है। ये बैक्टीरिया की सेल शेप एंड रिजिडिटी को कंट्रोल करती है। ये पोरस होती है बेटा, यानी ये एक कोई बैरियर नहीं है, इफेक्टिव बैरियर, क्योंकि इफेक्टिव बैरियर जो होता है वो इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होगी, वो होगा इफेक्टिव बैरियर। है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा। जस्ट बिलो द सेल वॉल, there is a limiting structure.
serve as a barrier for intracellular and extracellular substances, जो सेल के भीतर है और जो सेल से बाहर है उसके बीच में एक बैरियर का काम करती है। And this PM is differentially permeable. Differentially permeable का दूसरा नाम होता है selectively permeable, यानी जो यूजफुल सब्सटेंस होंगे उनको तो अंदर आने देगी और वेस्ट फिल्म को बाहर को निकाल देगी। तो सिलेक्टिविटी हुई ना इसके अंदर। And it is chiefly formed from the lipoprotein. लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है, इसमें दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक है लिपिड, दूसरा है प्रोटीन। पर कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो प्रेजेंट। और कार्बोहाइड्रेट होता है लीस्ट प्रपोर्शन, सबसे कम। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटीन और लिपिड होते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, लिपिड का होता है प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म में प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड होती है हेयर एंड टेयर। प्लेटफॉर्म किसका होता है, लिपिड का, और लिपिड में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है हेयर एंड टेयर प्रोटीन, thereby giving to the mosaic in shape. Mosaic in shape। इसलिए आपने देखा होगा कि जो बायो मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं इट इज मोजाइक इन अपीयरेंस। कैसी होती है, मोजाइक इन अपीयरेंस, क्योंकि लिपिड प्रोटीन की कोई पार्ट, कुछ प्रोटीन तो अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई बाहर को, कोई भीतर को, कोई अंदर बिल्कुल। जैसे समुद्र के अंदर आपने देखे आइलैंड मिल जाए आपको, कहीं कहीं आइलैंड, तो वो आइलैंड क्या है, उनको आप प्रोटीन मान लीजिए, और सी किसको मान लीजिए, सी मान लीजिए जो है लिपिड को। तो वो जो शेप होती है उसको कहते हैं मोजाइक इन अपीयरेंस। तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं लिपिड एंड प्रोटीन। जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट पार्ट, इसमें से मोइटी अटैच हो गई है, कार्बोहाइड्रेट मोइटी गेट अटैच। मोइटी का मतलब होता है कंपोनेंट, मोइटी ग्लाइकोप्रोटीन। और लिपिड जो होते हैं फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। देखो भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे एनिमल की हो, चाहे प्लांट की हो, चाहे बैक्टीरिया की, उनमें सब में वो लाइकोप्रोटीन, उनमें सब में लिपिड एंड प्रोटीन दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या, वो मोजाइक इन अपीयरेंस होती है। कार्बोहाइड्रेट सबसे लीस्ट पार्ट में होता है, ये सब चीज कॉमन है। अच्छा, फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड ये भी सभी में कॉमन है। अनकॉमन क्या है, अनकॉमन
एक वर्ड होता है स्टीरॉयड, स्टीरॉयड में ये होता है कोलेस्ट्रॉल, ये तो होता है एनिमल सेल के अंदर। प्लांट में कोलेस्ट्रॉल की वजह है प्लांट में होता है फाइटोस्टेरोल, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। फाइटोस्टेरोल कई प्रकार का होता है, जैसे मैंने कहा सिग्मास्टेरोल, सिटोस्टेरोल, अल्बोस्टेरोल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, जो स्टेरोल है वो कौन सा होता है, कोलेस्ट्रॉल होगा ये स्टेरोल। तो कोई सा भी स्टेरोल इनमें नहीं होता, तो हम कहते हैं जो इनमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया से हैं जो आर्की बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जहां पे स्टीरोल नहीं होता, पर स्टीरोल लाइक कंपाउंड होता है होपेनॉइड, ये होपेनॉइड मिलता है। स्टीरोल लाइक कंपाउंड होपेनॉइड मिलता है, होपेनॉइड ये उसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। मैंने आपको बताया केमिकल कंपोजिशन में, आपको पहले कहा था बायोलॉजी की दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, किसका केमिकल स्ट्रक्चर किसका बना हुआ है, और एक इंपॉर्टेंट है उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन में तो क्या है, परमिटिविटी को कंट्रोल करती है, यानी कोई यूजफुल सब्सटेंस अंदर जाएंगे जाएंगे बैरियर के रूप में काम आती है, इसके फंक्शन में आते हैं। केमिकल कंपोजिशन आपकी टाइप ऑफ प्रोटीन की बनी होती है, शेप कैसी होती है, मोज़ेक अपीयरेंस। अब क्योंकि प्लाज्मा मेरे तो एनिमल सेल में भी होगी, प्लांट सेल में भी होगा, एक तो और सब में एक सी होती है केमिकल। कुछ अंतर क्या है, फिर अंतर क्या है दोनों में, जो अलग है तो वहां का, तो कुछ अंतर होगा तो उसमें जो है ओपेनॉइड लाइक का एक होता है जो कि स्टीरोल लाइक कंपाउंड है बट नॉट स्टीरोल। तो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड तो हर एक में मिलेंगे, चाहे प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। अब पहले से आवाज ठीक है भाई? जी सर। पूनम त्रिपाठी जी आप बताइए, आपको आवाज क्लियर आई है पहले से कि नहीं आई है? हेलो, हाँ बेटा, मैं पूछ रहा हूँ कि आपको आवाज क्लियर आ रही है, आई है कि नहीं आई है, पहले से बेटर है कि नहीं आई है, बताओ पहले। हेलो सॉरी सर, लेकिन जब आप सामने होके बोलते हैं पूरी क्लियर आवाज आती है, और सर इसमें जो टर्म्स है, जैसे आप पीछे मुड़ के बोर्ड की तरफ जाते हैं, आवाज मुझे नहीं आती है, मैं सबका नहीं जानती। और सर मैं नोट्स बनाती हूँ ना, तो बीच के जब वर्ड्स गायब हो जाते हैं तो सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाता है। अभी भी यही प्रॉब्लम चल रही है। जब सर आप, लेकिन अभी आप फेस ज्यादा इधर करके बोल रहे हैं तो आवाज क्लियर हो रहा है, लेकिन जैसे आप बोर्ड की तरफ मुड़ के समझाते हैं तो वो आवाज एकदम चली जाती है। अब मैं आपको बताऊं, जब से अब मैं अभी मैंने आपकी बहुत आवाज ध्यान से सुनी, उसमें कम से कम 2 बार तो आपकी आवाज आई, उसमें जो सेंटेंस थे आपके मेरे पास
नहीं आता, चाहे तो इसमें कोई दिक्कत है ना? कहीं से क्यों मेरे को भी अभी आपने जब बोला है आवाज आपकी आई है मेरे को, मैं ये नहीं कह रहा आपकी आवाज सुन पाया हूँ, और उसमें क्या हुआ बीच में से कई बार जैसे आपने बोला तो आपकी भी रुक के आई है, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ हो सकता है आपको पूरे सेंटेंस से आ रही है, वो तो एक दिक्कत ये है यार। मैं देखिए जब ये डालते हो ना वीडियो, जब डालते हो तो मैं वीडियो देख के बैठता हूँ, ये देखता हूँ आवाज क्लीन आएगी कि नहीं आएगी, तो मैं किसी वीडियो से हैप्पी नहीं हूँ, मैं भी इसमें हैप्पी नहीं हूँ। आलोक जी जब यहाँ अलीगढ़ आए थे तो मैंने आलोक जी से कहा था मैंने यार उसमें जो है वो तो सही आती है आवाज, तो भाई तो आलोक सर है, मैंने उनसे भी कहा था मैंने आलोक भाई इसमें तो आवाज साफ है नहीं यार, अलीगढ़ आए थे मैंने उसमें आवाज जैसे क्लीन नहीं आती है, और वैसे जब हम अपना खुद का वीडियो देख के चलते तो वो भी उसमें कई बार क्या सेंटेंस क्लीन नहीं होता। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, पर इसका आपको या तो तुम लोग कुछ मुझे बताइए नई चीजों में, तो नए बालक होते हैं वो ज्यादा बेटर जानते हैं। अब हम लोगों तो जो टेक्निकल टाइम से तुम पैदा हुए हो ना, तो इन चीजों को बेटर जानते हो, तुम ये बताओ कैसे किया जाए भाई। मैं तो अपनी तरफ से बेटा कोशिश कर रहा हूँ, और मजबूरी मेरी ये है एक बार को ज्योग्राफी का मास्टर या हिस्ट्री का मास्टर वहां नहीं जाएगा बोर्ड पे, पर मेरे को तो बोर्ड पे जाना पड़ेगा, मैं साइंस का हूँ, मुझे तो कुछ चीजें करने के लिए समझाने भी जाना पड़ेगा, और थोड़ा तो कभी तो मेरा मुंह होगा इस साइड, बोर्ड की साइड ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एवरी टाइम मेरा चेहरा आपकी साइड ही रहे। अभी मैंने देखो इतना पूरा कोशिश करने के बाद और जो आपने जो पूनम कहा सही कहा है 100%, तो कोई स्टूडेंट को जब नहीं आवाज आती जब तो बच्चा कंप्लेंट करता है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ 100%, पर अब या तो फिर मुझे ये बताओ कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, दिक्कत ही है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ पर ऐसे पढ़ा तो नहीं सकते ना, तो साइंस कांट बी इन दिस वे, ऐसे नहीं पढ़ाई जाती जैसे मैं खड़ा हो जाऊं, ठीक है मेरे को तो क्लीन है हर चीज, पर आपको समझ में कम आएगा, ये दिक्कत है। यस सर, और आपके समझाने में और आपके आवाज में भी कोई समस्या नहीं है, सब सही है, लेकिन जब सर कुछ वर्ड ही गायब हो जाते हैं तो सेंटेंस क्लियर ही नहीं हो पाता, और साइंस की टर्मिनोलॉजी चूंकि अलग है सर, आम बोलचाल से थोड़ा हटके है, तो जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता तो इसीलिए समझ नहीं आता सर, अदरवाइज आपके पढ़ाने के वे में या फिर आपके आवाज में कोई समस्या नहीं है सर। अब तो अब एक काम आ रहेंगे जो भी अब आगे को जनरली टॉपिक पढ़ाएंगे ना, तो उसका जैसे हमने पहले आपको टर्मिनोलॉजी के नोट्स दिए थे, कोशिश करूंगा कि मैं आपको जो नोट्स दूं, ठीक है जी सर। जैसे अब मैं आपको जैसे मैं इसके बाद में बायोटेक लूंगा मैं, ठीक है, तो बायोटेक बड़ा इंपोर्टेंट है टॉपिक, और एक लूंगा मैं वायरस, अभी इसके बाद में तो मेरा अगला टॉपिक वायरस है, तो मैंने भाई बेटा तुम्हें बताऊं मैंने नोट्स बनाए लेंगे, हाँ मेरे पास उसके हैं नोट्स, तो बताओ बायोटेक के पूरे हैं, तो बायोटेक के तो मैं जब पढ़ाने आऊंगा तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, तो कम से कम नोट्स आपके सामने होंगे, तो आपको नोट्स राइट की आपको सेंटेंस की दिक्कत नहीं होगी, समझाने का होगा वहां से समझ लोगे आप, ठीक है, उसकी समस्या तो ऐसे दूर कर लेंगे। अब ये वायरस की प्रॉब्लम में कैसे देखते हैं, ऐसा ना हम जब तक आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे समस्या सॉल्व नहीं होगी, है ना, क्योंकि आप भी पढ़ने बैठे हो मैं भी पढ़ाने आया हूँ, तो यही है समस्या का समाधान कहीं पॉसिबल है जब कोई निकालो। और जैसे अब मैं बोल रहा हूँ अब आपको आवाज क्लियर है बिल्कुल, है ना, अब आपको आवाज क्लियर है ना सर, एकदम 100% क्लियर। अब यही दिक्कत है, और कितनी बोर्ड पे जाऊंगा कोई दिक्कत होनी चालू हो जाती है, और अब देखो अब मैं बोल रहा हूँ दिक्कत है ना, अब दिक्कत होना स्टार्ट हुई। जी सर वॉल्यूम कम हो गया, शुरू हो जाती है सर बोर्ड की तरफ सर मुड़ते हैं तुरंत ही आवाज चली जाती है। अच्छा ये प्रॉब्लम सभी बच्चों को है, किस किस को दिक्कत नहीं है पहले वो बताओ, जिनको दिक्कत नहीं। सर मुझे वॉल्यूम लो होने की दिक्कत है, वॉल्यूम लो हो जाता है जब आप बोर्ड की तरफ मुड़ जाते हो सर। अच्छा पर आवाज आती है आपको? जी सर आवाज आती है लेकिन कम आती है, बहुत कम। इसका मतलब दिक्कत तो है ही, है ना, चाहे वो आवाज लो हो ना दिक्कत है बेटा, तो मैंने मान लिया सभी बच्चों को दिक्कत है। अब हम एक काम करेंगे, अगली बार आएंगे तो बोर्ड के पास इसको फोन को और ले आएंगे, ठीक है, देखेंगे अगली बार जब अगले दिन मैं लूंगा, अब क्लास कर रहा हूँ, जब अगले दिन लूंगा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन at certain get invaginated का मतलब नीचे को घूम गई, invaginated forms a spherical like structure, गोल structure, spherical like structure known as mesosome, known as mesosome. The exact function of the mesosome is not clear, but possible functions are as follows. Possible functions बच्चों, but possible functions are as follows. Number 1, division of the cell. क्योंकि जब ये डीप होता चला जाएगा, दोनों साइड से और मिल जाएगा तो 2 सेल बन जाएंगे. It has been the division of the cell. 1. Second, एंडोस्पोर फॉर्मेशन. नाम लिखो आप, एंडोस्पोर फॉर्मेशन. एंडोस्पोर बनने में भी मदद करता है, एक सेल. थर्ड, सेप्टा फॉर्मेशन. सेप्टा, SEPTA, सेप्टा फॉर्मेशन, सेप्टा बनाने में. Moreover to it, 4th point, it increased the respiratory surface area of the membrane. आप देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नीचे को जा रही है, तो ये क्या होगा, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ही बेटा रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं, ETC चेन. ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ही रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं. वो चेन इसी पे होती है, 2 चेन ही बढ़ जाएगी. एक लास्ट में वर्ड बोल रहा हूं, रिसेंटली, जो आज नया मालूम पड़ा है, रिसेंटली it has been noted that the replication of the, जो इसमें जीनोम था ना, न्यूक्लियोड जिसको हमने जीनोम बोला था, तो वो एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल था. उसके अंदर जो रेप्लिकेशन होती है डीएनए में, उसकी बिगनिंग भी मीजोसोम से अटैच होके ही होती है. इसलिए हम इसको लिखेंगे कैसे, वो सुन लो आप. Recently, it has been seen that the beginning of the replication of the DNA, the beginning of the replication of the DNA or genomic material of the bacteria